हाय एवरीवन। आज हमारा गांव में था फिफ्थ डे और आज से लेके 3 दिन तक हमारी ये पूजा चलनी थी। इसमें बेसिकली हम भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे। जो भी कहिए, पूजा करने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो पंडित जी थे ना हमारे, उन्होंने तीनों दिन हमें बहुत अच्छे से पूजा करवाया, हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में बताया और समझाया। जैसे कि ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, पहले तो हमारा मंदिर है इस तरीके से। भगवान बजरंगबली हैं, भगवान कार्तिकेय, माता पार्वती, गणपति बाबा और नीचे शिव जी हैं और साथ में नंदी महाराज विराजे हुए हैं और शिवलिंग है नीचे। तो बहुत ही सुंदर छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। बट हाँ, हम इसी में ही पूजा करते हैं। तो ये पूजा मैं आपको बता रही थी कि ये 3 दिनों तक चलने वाली पूजा थी हमारी और बहुत अच्छा लगा पूजा करके, क्योंकि पंडित जी ने हर चीज़ के बारे में बताया। इससे पहले जब भी मैं कभी पूजा करती थी तो जैसे हम भगवान जी को, माता हैं तो उनको चुनरी चढ़ाया, अगर शिव जी हैं, बजरंगबली हैं तो हम उनको क्या करते हैं कि वस्त्र देते हैं। लेकिन इन्होंने बताया पंडित जी ने कि वस्त्र के साथ साथ हमें उपवस्त्र भी देना चाहिए। तो ये चीज़ एक मैंने नई सीखी कि आपने जैसे कि वस्त्र देने के लिए मौली धागा दिया तो साथ में एक उपवस्त्र भी देना होता है, तो वो चीज़ अच्छी लगी, नई सीखी मैंने। जनेऊ दिया भगवान जी को, जो कि बेसिकली हर मंदिर में, हर पूजा में ये किया जाता है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी कि पंडित जी ने बताया जो दूब का जो घास होता है ना, जब भगवान को हम देते हैं, अर्पित करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है, उस टाइम में ये मंत्र ये पढ़ते हैं पंडित जो भी होते हैं, वो ये मंत्र पढ़ते हैं कि भाई जिस तरीके से दूब का घास जो होता है ना बढ़ता है, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, उस ब्रांचेस पे उनके पत्ते निकलते हैं, फिर और ब्रांचेस बढ़ती हैं, उससे ब्रांचेस बहुत सारी बढ़ती जाती हैं। उसी तरीके से जिस भी इंसान का, जैसे कि यहाँ पे हमारा पूजा हो रहा था, तो उनकी खुशियाँ, उनकी तरक्की आगे बढ़े, इस तरीके का मतलब मंत्र बोलते हैं वो। और उसके बाद हम दूब का जो घास होता है वो हम भगवान जी पे अर्पित करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी जो उन्होंने मुझे बताया जब हम पूजा कर रहे थे। तो और मेरे लिए नया था तो मैंने सीखा और ये सीखा, और बहुत सारी चीज़ें सीखी जिसके बारे में पहले हम सिर्फ बस करते रहते पूजा, हमें पता नहीं होता था कि मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बट हाँ, मुझे आज ये पूजा करके पता चला और अच्छा लगा। पता चलने के बाद की खुशी हुई। और ज़्यादातर मैं मतलब मेरा काम सिर्फ सिंदूर चढ़ाने का था। जब सिंदूर चढ़ाने की बारी आई थी तो मैं सिंदूर चढ़ा रही थी, बाकी सारा तो ये कर रहे थे और अच्छा लगा पूजा करके। बहुत अच्छी चीज़ सीखी। और हम ये देखिए बेलपत्र चढ़ा रहे हैं भगवान शिव जी को, और उसके बाद देखिए इस तरीके से इनको परफ्यूम दिया जा रहा है और गुलाब जल दिया जा रहा है, जो कि अच्छा लग रहा था देखने में। और हम कर रहे थे तो हमें अंदर से खुशी मिल रही थी और बहुत शांति मिल रही थी। पूजा करके तो भाई किसी को भी शांति मिलती है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा था। और हमने यहाँ पे प्रसाद, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रसाद हम घर पे ही बनाते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। हमने घर पे ही प्रसाद बनाया था और दूध वगैरह जो भी था सब कुछ हमारा घर का ही था, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी थी। और अब ये रुद्र अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं और रुद्र अभिषेक के लिए शिरंगी को तैयार किया जा रहा है, जिसके टिप पे गौमुख होता है। पहले इसको स्नान कराया जा रहा है, इसको तिलक लगाया जाएगा और उसके बाद फिर इससे रुद्र अभिषेक किया जाएगा। और जो लोग इसको पकड़ सकते हैं वो तो पकड़ते हैं, जो नहीं पकड़ सकते हैं तो मौली धागा जो है ना शिरंगी में बांध दिया जाता है, और मौली धागा सभी लोग टच करते हैं। उससे ये होता है कि हाँ, ये सारे जितने भी लोगों ने उनको पकड़ रखा है वो रुद्राभिषेक कर रहे, तो जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस तरीके से लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर से उसको दबाया गया और शिरंगी में पहले दूध भरा गया, उसके बाद उसको भगवान शिव जी पे अर्पित किया गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। उसके बाद नाग देवता को हमने दूध दिया और लावा रहता है, चावल का बनता है, वो अर्पित किया उनके लिए, और गुड़ दिया। और भगवान जी शिव जी को बहुत प्रिय होता है भांग, बेलपत्र, वो सब हमने चढ़ाया और बहुत अच्छा लगा। और ये पूजा काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि करेंगे करेंगे, बट कभी ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। फाइनली हमने ये पूजा किया, बहुत सुकून मिला करने के बाद। और भगवान जी को याद करके किसको अच्छा नहीं लगता, सबको ही अच्छा लगता है, तो वो किया हमने। उसके बाद एक और चीज़ मैंने यहाँ पे, इससे पहले भी जब हमने हवन किया था घर पे, जब पूजा हुई थी इसी मंदिर की स्थापना में, वो किया था। और आज भी हम जब एंड का जो डे होगा ना उसमें हम हवन करेंगे, तो हवन में एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि 9 प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं, उसको हवन में डाला जाता है घी लगाकर। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और लकड़ियों को ना पहचानने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सभी को अभी तक नहीं पहचान पाई हूँ, जैसे कि अभी आम की लकड़ी है उसको तो सभी लोग पहचानते हैं, तो उस तरीके से 2-3 लकड़ियाँ जानती हूँ, बाकी बहुत सारे होते हैं, दूब का होता है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। 9 प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं। और हाँ, एक और नई चीज़ मैंने देखी कि माइका, जिसको हम इंग्लिश में माइका बोलते हैं और हिंदी में अभ्रक बोलते हैं, वो भी भगवान शिव जी को चढ़ाया गया यहाँ पे। भगवान शिव जी को इनफैक्ट सभी भगवानों को चढ़ाया गया, जो कि मेरे लिए नया था फिर से।
इससे पहले मैंने सिंदूर, रोड़ी, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम ये सब चढ़ाया था, बट अभ्रक नहीं चढ़ाया था। तो अभ्रक चढ़ाया, जिसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं, तो वो मुझे नया लगा। और इस तरीके से सुगंधित तेल भी चढ़ाया जा रहा है भगवान जी को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। और बहुत सबसे अच्छी चीज़ लगी कि मैंने यहाँ पे ना कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ हम करते थे, जिनका मतलब मुझे मायने पता नहीं था, वो चीज़ हमने सीखा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद फाइनली होगी आरती, और उसके बाद जो हवन का पार्ट मैंने आपको बताया। और मैं हवन के पार्ट में एक और चीज़ आपको बता रही थी कि जब हवन करते हैं तो 9 प्रकार की लकड़ियाँ तो हम देते ही हैं हवन में, और साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ एक नई चीज़ होती है खीर। हमारे घर में, बहुत सारे घरों में हमने देखा है मैंने, और पिछले बार भी जैसे कि मैंने बताया हुआ था, तो खीर बनाते हैं जो घर के दूध का बनाया था हमने। लेकिन उस खीर में हमने चीनी या गुड़ कुछ भी नहीं डाला था, ऐसे ही सादा खीर बनाया था बिना चीनी और गुड़ के, और वही हवन में डाला जाता है। और अपने मतलब जैसे हमें पंडित जी ने बोला था कि आप डालते रहिएगा बीच बीच में स्वाहा स्वाहा करके, तो वो हमने किया था। तो वो चीज़ एक अच्छी लगी थी मुझे बहुत ज़्यादा। और फिर ये आरती हो रही थी, और जितने टाइम तक ना पूजा 1.5-2 घंटे का होता था, बट पंडित जी इतने अच्छे से चीज़ों को बताते थे ना, ऐसे लगता था कि बस 10 मिनट में ही पूजा कर लिया हमने। और उस 10 मिनट में ऐसे लगता था कि बहुत सारा ज्ञान मिल गया हमें, तो बहुत अच्छा लगता था। और ये हमारा दूसरे दिन के पूजा का वीडियो है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप ये देख सकते हो, पान के पत्ते में कसैली वगैरह रखा था, जो कि पंडित जी ने बताया कि बेलपत्र इसने इस तरीके से रखा जाता है। तो हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ करते थे भाई, जो कि अभी हमने सीख लिया है, और आगे अब ये गलतियाँ नहीं होंगी। और चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें हर जो भी बताया ना, कहानियों के साथ बताया, जो कि हमें याद रहेंगी आगे लॉन्ग टाइम तक। और बच्चों ने भी देखा, सीखा। देवीशी, वेदांशी साथ में बैठे हुए थे, तो वो भी सारी चीज़ें देख रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के लिए भी ये अच्छा था, जो गलतियाँ हमने की हैं वो बच्चे ना करें आगे। तो चीज़ कोई छोटी हो या बड़ी हो, उस चीज़ को समझ के करने में ज़्यादा अच्छा रहता है, जो कि हम कर रहे थे। ये जो पूजा थी, ये काल सर्प योग की पूजा थी, जिनमें भगवान शिव जी, उनके पूरे परिवार और सर्प देवता की पूजा हमें करनी थी, जो कि हम ये कर रहे थे। और साथ ही हमने राहु केतु, जिनको कि ना राहु उनका सिर होता है और बाकी का जो धड़ होता है वो केतु होते हैं, उनको आमंत्रित करके उनकी पूजा की थी। और बीच में हमने वरुण देवता को विराजमान किया था, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि वरुण देवता ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने पूजा की। और हम जल तो पीते हैं ना, तो जल पीने के लिए भाई वरुण देवता की पूजा ज़रूरी है। और इस तरीके से पंडित जी देख सकते हो, आप बता भी रहे हैं कि किस तरीके से जल को घुमाना है आम के पत्ते से। और उसके बाद उसको थोड़ा सा धरती पे लगाकर, और धरती पे रखने के बाद उसको ट्रायंगल बनाना है, और उसके बाद इस तरीके से ये कलश वहाँ पे रखना है। देखिए इस तरीके से ट्रायंगल बना रहे हैं। तो छोटी मोटी चीज़ों को जान के पूजा किया ना, बहुत अच्छा लगा हमें। और 12-13 और वो साइड में मटके रखे हुए थे, जैसे माता मनसा माई, बहुत सारे भगवान जी को आमंत्रित किया था। और मेरा काम जैसे कि सिर्फ सिंदूर चढ़ाना था, तो मैं वो चढ़ा रही थी। और भगवान जी को आमंत्रित किया, उनको वस्त्र उपवस्त्र दिए, उनको स्नान करवाया, वस्त्र उपवस्त्र दिए, और उनको प्रसाद दिया। और भगवान गलती सलती माफ़ करें। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमने बिना चीनी के खीर भी बना दिया था, बिना चीनी बिना गुड़ के खीर भी बना दिया था, जो कि पूजा में जिसकी ज़रूरत थी। और एक नई चीज़ मुझे यहाँ पे लगा कि हम देखिए भगवान जी को परफ्यूम भी दे रहे थे, और गुलाब जल भी। तो गुलाब जल तो मैंने पहले भी देखा था, पर परफ्यूम का सुना था, सिर्फ देखा और किया पहली बार है, तो अच्छा लगा। और हाँ, दूब वाली बात तो मैंने आपको बताई दी कि किस तरीके से दूब को चढ़ाने के बाद भगवान जी को हम किस तरीके से पंडित जी मंत्र बोलते हैं, और उस मंत्र का क्या मतलब होता है। और वेदांशी को बहुत अच्छा लग रहा था कि वो घंटी बजाए, और उन्होंने पंडित जी ने ये भी बताया कि घंटी को किस तरीके से पकड़ा जाता है और बजाया जाता है। मैं तो सिर्फ आज तक ऐसे बस घंटी बजाती थी, बट हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे वीडियोज़ को देखते हो, पसंद करते हो, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद का जो वीडियो होगा वो भी हमारा पूजा का ही रहेगा, क्योंकि अब हमें इसके बाद जाना है गजना धाम। वो मंदिर है गजना धाम, वहाँ पे भी हमें पूजा करनी है। तो उस पूजा की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज था आखिरी दिन, और आज हवन हो रहा था, और यहीं पे नवग्रह लकड़ियों की और खीर का भी यूज़ होना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।